श्री महाबली जी शर्मा रायपुरा वालों से निवेदन करता हूं कि मंच की ओर आए। श्री महाबली जी शर्मा जी से निवेदन करता हूं मंच की ओर आए। उनके स्वागत के लिए मैं समिति की ओर से श्री राधारमण जी को निवेदित करता हूं कि वो आए और उनका स्वागत करें। सुरेंद्र, इनके उपरांत साहित्यकार श्री सुरेंद्र जी सागर, परम आदरणीय सुरेंद्र जी सागर जिसे निवेदन करता हूं कि मंच की ओर आए। उनके स्वागत के लिए आदरणीय हरिओम जी भाई साहब से निवेदन करता हूं कि इनको दुपट्टा पहना करके स्वागत वंदन करें। इनके उपरांत आदरणीय श्याम जी शर्मा रायपुरा, इनसे निवेदन करता हूं कि मंच की ओर आए। उनके स्वागत के लिए आदरणीय श्याम जी शर्मा। आदरणीय श्याम जी शर्मा रायपुरा वालों से निवेदन करता हूं मंच की ओर आए। उनके स्वागत के लिए आदरणीय हिमांशु जी से निवेदन करता हूं कि वो उनका स्वागत वंदन करें। आदरणीय कौशल जी शर्मा से निवेदन करता हूं कि मंच की ओर आए। उनके स्वागत के लिए आदरणीय रामू जी से निवेदन करता हूं उनका स्वागत करें। आदरणीय इनके उपरांत गुरुदत्त जी गौतम बड़ौदा वालों से निवेदन करता हूं कि वो मंच पर आए। उनके स्वागत के लिए श्री बंटी जी से निवेदन करता हूं कि वो आए और आदरणीय गुरुदत्त जी भाई साहब का स्वागत वंदन करें। इनके बाद में आदरणीय धर्मेंद्र जी गौतम, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सम्माननीय सह जिला कार्यवाह है, उनका अभिनंदन के लिए मैं समिति की ओर से हिमांशु जी से निवेदन करता हूं कि उनको दुपट्टा पहनाकर स्वागत वंदन करें। आदरणीय धर्मेंद्र जी। श्री इनके उपरांत श्री वासुदेव जी शर्मा दातरदा से पधारे, दातरदा वाले श्री वासुदेव जी शर्मा जो दातरदा वाले, उनसे निवेदन करता हूं कि वो आए। उनके स्वागत वंदन के लिए श्री राधारमण जी करें। श्री वासुदेव जी शर्मा। आदरणीय रोहित जी शर्मा मंच पर पधारे। श्री रोहित जी शर्मा मंच की ओर पधारे। उनके स्वागत वंदन के लिए आदरणीय रोहित जी शर्मा। आदरणीय श्याम सिंह जी जाट जो भोरवाड़ा से पधारे हैं। आदरणीय श्याम सिंह जी जो भोरवाड़ा से पधारे, उनका स्वागत वंदन के लिए मैं राधारमण जी से निवेदन करता हूं कि उनका स्वागत वंदन श्री आदरणीय श्याम जी भाई का। श्री पवन जी शर्मा माधोपुर से पधारे हैं। श्री पवन जी शर्मा, उनसे निवेदन करता हूं कि मंच पर आए और स्वागत के लिए श्री हरिओम जी भाई साहब से निवेदन करता हूं का स्वागत करें। निकल गए। समाज सेवी प्रशांत जी गौतम, चिंता हनुमान मंदिर के समिति के सम्माननीय अधिकारी श्री प्रशांत जी भाई साहब, प्रशांत जी से निवेदन करता हूं कि वो आए। तो हरिओम जी भाई साहब स्वागत करेंगे श्री प्रशांत जी का। आगे का कार्यक्रम करते हुए मैं गिरधर जी से, महाराज जी से मैं प्रार्थना करता हूं कि हम सबके सामने एक भजन प्रस्तुत करें। महाराज जी।
जय बोला हनुमान जी महाराज की जय, सिद्ध बाबा की जय, गुरु महाराज की जय। जय हो। मेरे भाई बहनों, जो भूमि पूजन गुरुकुल का जो हुआ है, ऐसे ही भूमि पूजन हर जिले में, हर तहसील में हो जाए तो हमारे हिंदुस्तान में 4 चांद लग जाए मेरे भाई। जो परंपरा भगवान श्री राम ठाकुर जी पे से चली आई है, वो परंपरा धीरे धीरे खत्म की ओर जा रही थी। लेकिन हमारे सूपुर जिले के जो हमारे गौशाला के जो हमारे ब्राह्मण समाज के जो लोग हैं और भी समाज के लोग हैं और जितने इनसे जुड़े हैं वो लोग हैं, इस परंपरा को सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए ये कार्य कर रहे हैं मेरे भाई। तो सभी को आशीर्वाद है। जो भी भूमि पूजन हुआ है वो गोकुल का जो मंदिर है वो बन के तैयार निश्चित होगा भाई। और एक छोटा सा भजन मैं आपके सामने गा रहा हूं, उसमें समझ जाना। मनी सिरबर मनी देवता, मन से बड़ा न कोई। मनी उजियारा जब जब फैले, जगी उजियारा हो। ऐसी उजले दर्पण में प्राणी, धूल न जमने पाए। तोरा मन दर्पण कहलाए, ओ तोरा मन दर्पण कहलाए। सुख की कलिया दुख के कांटे, मन सबका आधार। मन से कोई बात छुपे ना, मन के नैने हजार। तन से कितना भागिल प्राणी, मन से भाग ना पाए। तुरा मन दर्पण कहलाए। भरे बुरे सारे कर्मों को देखी और दिखाए। तुरा मन दर्पण कहलाए। जय बोल हनुमान जी महाराज की। महाराज जी के मुखारबिंद से बड़ा सुंदर भजन हमको सुनने को मिला। आगे के क्रम में गुरुकुल की भूमिका रखने के लिए परम आदरणीय श्री हरिओम शरण जी शास्त्री, जो गुरुकुल समिति के सम्मानीय कोषाध्यक्ष है, उनसे निवेदन करता हूं कि गुरुकुल की भूमिका रखने की कृपा करें। इसकी आवाज कम कर देना, थोड़ी सी आवाज। श्री राधे। सम्माननीय मंच को, पूज्य महाराज श्री को प्रणाम करते हुए उपस्थित सभी गणमान्य ज्येष्ठ श्रेष्ठ जनों को मैं बारंबार दंडवत प्रणाम करता हूं। क्योंकि समय का अभाव है, इसलिए ज्यादा आप सभी के नाम लेना जो है मुश्किल है, इसलिए सबको मैं यहीं से प्रणाम करता हूं। और ज्यादा समय न लेते हुए बहुत ही संक्षेप में अपने विचार और उद्गार रखना चाहता हूं। जन्म ना जायते जंतु संस्कारात द्विज उच्यते। जन्म से तो सभी ही प्राणी एक समान ही उत्पन्न होते हैं मां के गर्भ से, लेकिन संस्कार से उनको ब्राह्मणत्व द्विजत्व की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार हम अन्न को पैदा करते हैं, अन्न को तो गाय भी चरती है, दूसरे पशु भी खा लेते हैं खेतों में, लेकिन मानव में मानवता का धर्म क्या है, मानवता का लक्षण क्या है,
उस अन्न को पका करके बढ़िया शुद्ध करके छान करके बीन करके पीस करके भगवान का भोग बना करके भगवान को भोग लगा करके प्रसाद ग्रहण करें, ये मानवता है, ये संस्कार है। तो ये संस्कार को सिखाने के लिए, संस्कार हमारे विलुप्त होते जा रहे हैं, आप सबको मालूम है, हम सब जानते हैं। तो संस्कार और संस्कृति के संरक्षण के लिए श्री नीलकंठ वैदिक गुरुकुलम कृत संकल्प है। क्योंकि आप सबको मेरे से ज्यादा जानकारी है, आजादी के पूर्व कितने गुरुकुल चलते थे, अंग्रेजों के आने से पूर्व कितने गुरुकुल, और उसके पहले भी जब मुगलों का शासन रहा तो कितने लाखों की संख्या में गुरुकुल चलते थे। जब अंग्रेज आए तो गुरुकुल को उन्होंने ईशु कुल, ईशु को मानते ना, ईसा मसीह है, तो गुरुकुल की जगह शब्द ले लिया ईशु कुल, गुरुकुल को हटा दिया। संस्कृति का ह्रास कहां से शुरू हुआ? ईशु कुल को धीरे धीरे करते करते स्कूल हो गए। अब तो गुरुकुल पटाक्षेप, हमारी संस्कृति इन पाश्चात्य अंधानुकरण के दौर में आज विलुप्त हो चुकी है। उसके पुनरुत्थान का वे तो हम तो क्या उत्थान कर पाएंगे, लेकिन जितना इस क्षेत्र में बच रही है उससे तो कम से कम वो तो बच ही रहे। इसी संरक्षण को बात को ध्यान में रखते हुए श्री नीलकंठ वैदिक गुरुकुलम ने 2022 में एक समिति बनाई और धीरे धीरे करके अपने इष्ट मित्रों के सहयोग से और इस क्रम को आगे बढ़ाना शुरू किया। धन्यवाद करता हूं, मैं कृतज्ञ हूं श्री मधुवन दास सेवा समिति, यद्यपि हाँ समिति के यहाँ पर भाई साहब शंभू दयाल जी डॉक्टर साहब मौजूद है, तो कृतज्ञ हैं हम उस सेवा समिति के जिन्होंने 1 वर्ष तक हमको गुरुकुल चलाने का वहां पर पूर्णतः निःशुल्क स्थान उपलब्ध करवाया। लेकिन नदी में कुछ बाढ़ आ जाती थी, बरसात में स्थिति ऐसी बनती थी, इसलिए उन्होंने मना नहीं किया, लेकिन हमने स्वेच्छा से उस स्थान का परिवर्तन करने का मन बनाया। अब स्थान की समस्या, अर्थ के बिना सब व्यर्थ है। अपनी बात को समाज में लोगों से, प्रतिष्ठित नागरिकों से, नेतागणों से, जिन्होंने हमारी बात को सरकार तक पहुंचाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी, हम सभी के आभारी हैं। और इसी क्रम में हमारा संपर्क हुआ श्री मुरारी लाल जी गुप्ता, श्री राम जानकी मंदिर के संचालक है, यहाँ पर शायद उपस्थित नहीं है, लेकिन कृतज्ञ हैं हम उनके। पिछले 3 वर्षों से आगे भी निरंतर जब तक ये भवन तैयार न हो, प्रभु इच्छा तक पूर्णतः निःशुल्क उस भवन में समस्त व्यवस्थाएं बालकों के शिक्षण की, स्थान की उपलब्ध करवाई है। हम उनके भी कृतज्ञ हैं। और जिस भूमि में, पावन भूमि में आज ये यज्ञोपवीत संस्कार का जो आयोजन हो रहा है वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आदरणीय प्रोफेसर साहब श्री विपिन बिहारी जी गौतम, श्री विपिन बिहारी जी शर्मा, जोरदार तालियां उनके लिए। प्राचार्य पद को सुशोभित करते हुए, आप सबको पता है प्राचार्य पद पे जब आपका प्रमोशन हुआ तो अपनी प्राचार्य की कुर्सी पर जिस प्रकार भरत जी ने श्री राम जी की पादुकाओं को विराजमान करके उनकी आज्ञा से बगल में नीचे बैठ करके उनकी आज्ञा से पूरा राजकाज का संचालन किया था, इसी प्रकार से आदरणीय प्रोफेसर साहब ने अपनी प्राचार्य कुर्सी पर भगवान श्री राम जानकी की छवि को विराजमान करते हुए उनकी सेवा करवा करके समस्त बालकों को, और उसके बाद में अपना जो है प्राचार्यत्व का जो निर्वहन आपने किया है, तो हम बारंबार कृतज्ञ हैं। गाँव मध्य वशाम में हम, भगवान की तो प्रतिज्ञा है
और उनसे ज्यादा कौन जानेगा, उनका तो जीवन ही गौ माता के प्रति संकल्प। हमेशा से जो है गौ माता की चरण सेवा में जो है उन्होंने अपने आप को निवेदित कर रखा है, सब कुछ गौ माता के प्रति। जब कॉलेज से छुट्टी होती है तो आकर के गायों की सेवा में लग जाते हैं। हमने कई बार देखा है, जैसे ही वो आते हैं तो वो गायें रंभा करके, जिस प्रकार भगवान को तो हमने नहीं देखा, उनकी तो कथाओं को सुना है, लेकिन कोई गोविंद है, कोई गौपुत्र है प्रत्यक्ष इस श्योपुर में, डॉक्टर विपिन बिहारी जी है। उनके जैसा कोई गौ सेवक इस क्षेत्र में नहीं देखा। बिना कोई शासकीय सेवा के, सरकार की कोई सहायता लिए बिना, स्वयं अपने ही बलबूते पर इस गौशाला का संचालन वो कर रहे हैं। क्या हमारा कर्तव्य गौ माताओं की सेवा में कुछ अर्पण करने का नहीं बनता? हमारा भी तो कोई दायित्व है। उनका कोई उद्देश्य इस गौशाला को चलाने के लिए कोई व्यापार करना नहीं है, कोई व्यवसाय नहीं है। जिन लोगों ने जब तक दूध देती रही, दूध पीते रहे और दूध देना बंद हुआ, उस नंदी के साथ में, उस बछड़े के साथ में, उन गायों को जो निरीह अवस्था में रोड पर छोड़ दिया, उनकी स्थिति हम सब जानते, जो पॉलीथीन खा करके और किसी वाहन की टक्कर से जो है अपने प्राणों को विसर्जन कर देती है। उन गौ माताओं को इस गौशाला में ला करके आप सेवा करते हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। गौ माता के तो रोम रोम में जो है वह देवता निवास करते हैं, तो उस गौशाला में हमें यही यज्ञोपवीत संस्कार करने का जो है परम सौभाग्य जो प्राप्त हुआ है, और प्रधान यजमान के रूप में जो आपने सेवाएं दी है, उनका तो हम कहां तक बखान करें। और जिस पुण्य आत्मा ने, हम नाम नहीं लेंगे, गोपनीय है, अत्यंत गुप्त है, भगवान कहते हैं ना क्या, सबसे बड़ा भूमि दान होता है, और जो भूमि का दान करता है तो उस दान की हुई भूमि में जितने रजकण हैं, उतने करोड़ वर्षों तक, उतनी ही करोड़ पीढ़ियां उस दानदाता की वैकुंठ में निवास करती है। तो जिन पुण्यात्माओं ने इस भूमि का दान किया है, हमारे इस वाणी में उनके नाम लेने की सामर्थ्य नहीं है, इसलिए उन्हें बारंबार मन से ही दंडवत प्रणाम करते हैं। वो किसी परिचय के मोहताज नहीं। परंतु ये जो गौ गुरुकुलम जो चल रहा है, भूमि तो आप श्री ने प्रदान कर दी, लेकिन इसको बनाने के लिए भी तो कुछ आवश्यकताएं होती है। हम बारंबार धन्यवाद करते हैं भाई साहब श्री जगदीश जी गुप्ता दिल्ली से, जोरदार तालियां इनके लिए। भगवान इनके पूर्वजों को भी वैकुंठ में वास दें और आने वाली पीढ़ियों को अनंत काल तक भक्ति का दान दे। 1 लाख रुपए की सेवा कहां दिल्ली और कहां श्योपुर, रायपुरा, और एक सहज भाव में इन्होंने प्रदान कर दी। जोरदार तालियां इनके लिए। हम क्या दे सकते हैं। और इसी क्रम में गुरुकुलम में जो आवासीय विद्यार्थी रहते हैं, उनकी जो सेवा, भोजन की जो व्यवस्था है, अन्नपूर्णा सेवा में श्योपुर जिले के प्रतिष्ठित प्रबुद्ध वर्ग के जाने माने प्रेरणा स्रोत श्री स्वराज्य भूषण माठ साहब यदि यहां पर उपस्थित हैं तो उनके लिए जोरदार तालियां। नहीं भी है तो भी जोरदार तालियां। उन्होंने अपने दिवंगत सुपुत्र, जिनकी असामयिक मृत्यु हो गई थी किसी एक्सीडेंट में, उस अरविंद शर्मा के लिए, उसकी पुण्य स्मृति में आजीवन भोजन सेवा चलती रहे, इसलिए 21,000 की राशि उन्होंने दान की है। जोरदार तालियां उनके लिए। इसी क्रम में बजाज चैरिटेबल ट्रस्ट जोधपुर,
हम कृतज्ञ हैं उनके। कोई हमारा व्यक्तिगत परिचय उनसे नहीं है, लेकिन उन्होंने एकमात्र फेसबुक पर, मीडिया पर देख करके ही और भरत जी भाई साहब के संपर्क से 25,000 की राशि दान करी है। जोरदार तालियां उनके लिए। और प्रतिवर्ष दान करेंगे। भगवान उनके पूर्वजों को वैकुंठ वास दे और आने वाली पीढ़ियों को इससे भी ज्यादा धर्म करने का जो है सौभाग्य प्रदान करें। क्योंकि हमारे पास क्या है आप सब जानते हैं, हम तो दैनिक भोगी, जो कहते हैं ना दैनिक भोगी। सरकार की जो निश्चित मानदेय है, तो महीने में एक व्यक्ति को क्या मिलता है सरकार के अनुसार 30,000 25,000, लेकिन वो भी इस गुरुकुल की सेवा समिति के जो ब्राह्मण है इसमें लगे हुए हैं तन मन धन से। सबका नाम मैं नहीं ले सकता, पूरी समिति समर्थ नहीं है, क्योंकि पूरे 30 दिन कार्यक्रम थोड़ी चलता है। उसमें भी जिस दिन मुहूर्त होता उसी दिन तो काम होगा ना, परंतु फिर भी यथाशक्ति पूरी समिति के सदस्य जितना भी बनता है तन मन और धन से जो है सहयोग करते हैं। और इन सब के सहयोग से ये भव्य कार्यक्रम जो है आज आपके सामने प्रस्तुत है, आप सब देख रहे हैं। ज्यादा समय न लेते हुए मैं सभी को प्रणाम करता हूं, मंच को प्रणाम करता हूं। और संचालक महोदय भाई साहब प्रद्युम्न जी, जिन्होंने अस्वस्थ अवस्था में भी पूरा समय दिया मंच संचालन का, तो आपके लिए मैं बारंबार धन्यवाद देता हूं। और आपको आगे की गतिविधि संचालन के लिए भाई साहब ने अभी गुरुकुल की भूमिका और गुरुकुल कैसे निर्माण होगा, किन दानदाताओं ने अपने समर्पण भाव से बड़ी प्रसन्नता के साथ में जो दान दिया है। दान मन से बनता है लेकिन मन नहीं है तो दान देने में बड़ी कठिनाई होती है। दान वो है, माताएं रोटी बनाती है लेकिन पहली रोटी गाय की होती है, लेकिन कभी कभी विचार आता है मन में, ठंडी रोटी बच जाती है और ठंडी रोटी बचने के बाद जा दिया गाय को दिया, वो दान नहीं है, वो सेवा नहीं है, क्योंकि ठंडी रोटी बची है इसलिए आप गाय को दे रहे हैं। दान वो है जो अपने में से काट करके, अपनी जो निश्चित आय है उस आय में से कुछ अंश निकाल करके देना और अपने को कष्ट पाना, वो दान का फल है। आज इसी दान के फल में भाई साहब ने बड़ी सुंदर बात रखी है। बड़ी खुशी की बात है, बड़े आनंद की बात है कि इस गुरुकुलम श्योपुर जिले की रायपुरा स्थान पर बनने जा रहा है। उस स्थान के लिए दिल्ली से पधारे हुए परम आदरणीय श्री जगदीश जी भाई साहब ने 1 लाख रुपए देकर के यह साबित कर दिया कि गुरुकुल की आज सबको आवश्यकता है। उनके लिए बहुत जोरदार तालियों से उनका स्वागत करते हैं और उनसे निवेदन करते हैं कि वो महाराज जी से आशीर्वाद प्रदान करें। महाराज जी से निवेदन करता हूं कि हमारे जगदीश जी भाई साहब को दुपट्टा उड़ा करके तो आशीर्वाद प्रदान करें। इसी क्रम में स्वराज जी भाई साहब का नाम निवेदित किया था। स्वराज जी भाई साहब यदि आए हैं तो उनसे भी निवेदन करता हूं, नहीं आए कोई बात नहीं, उन्होंने भी 21,000 रुपए इस गुरुकुल की जो अभी बताया था भाई साहब ने भोजन व्यवस्था के लिए दिए, उनका भी समिति की ओर से बारंबार धन्यवाद प्रेषित है। इसके उपरांत श्री राजेंद्र जी शर्मा सेवानिवृत्त शिक्षक जो हमारे पुजारी जी हैं, माजी मंदिर के पुजारी हैं और हिमांशु जी के पिताजी हैं, श्री आदरणीय राजेंद्र जी भाई साहब ने भी उनकी ओर से 21,000 रुपए इस गुरुकुल निर्माण के लिए प्रदान किए। उनको भी समिति की ओर से बार बार धन्यवाद देता हूं और हिमांशु जी से निवेदन करता हूं कि वो आए और महाराज जी से आशीर्वाद प्रदान करें। तत्पश्चात
ऐसे नाम स्वर्गीय श्रीमती शांति देवी जी, जो हमारी प्रेरणा की केंद्र रही हैं, रायपुरा से हैं, और उन्होंने भी 21,000 रुपए इस गुरुकुल निर्माण के लिए दिए हैं। उनका भी समिति की ओर से मैं बारंबार धन्यवाद करता हूं। वो बड़ी खुशी की बात है कि वो माता जी परम आदरणीय, उनके जो सुपुत्र तो सभी हैं, लेकिन प्रतिनिधित्व के रूप में श्री रामावतार जी शर्मा, जिसे मैं निवेदन करता हूं कि वो आए और महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त लें। और हमारे जो भरत जी भाई साहब है, रामावतार जी भाई साहब है, उनकी माता जी है, उनके चरणों में वंदन अभिनंदन करता हूं। समिति की ओर से बार-बार उनको धन्यवाद प्रदान करता हूं। इसके उपरांत श्रीमती प्रीति जी शर्मा, आप भी रायपुरा से हैं और वो भी रायपुरा से हैं। उन्होंने भी इस गुरुकुल निर्माण समिति के लिए 21,000 रुपए का दान दिया है। उनको भी समिति की ओर से बार-बार धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। और वो श्रीमती प्रीति जी शर्मा, वो श्री आदरणीय भाई साहब, चलो श्रीमती प्रीति जी शर्मा यदि पधारी हैं तो वो आए और महाराज जी से आशीर्वाद प्रदान करें। उनको समिति की ओर से बहुत बहुत आभार। श्री मुकेश जी श्रीमाली, जो जोधपुर से पधारे हैं, उन्होंने भी इस गुरुकुल निर्माण के लिए 21,000 रुपए प्रदान किए। यदि वो आए हैं तो महाराज जी से आशीर्वाद प्रदान करें। उनको भी समिति की ओर से बारंबार धन्यवाद प्रदान करते हैं। तत्पश्चात अभी भाई साहब ने बताया था, बजाज चैरिटेबल ट्रस्ट जो जोधपुर से है, उन्होंने भी 25,000 रुपए का इस गुरुकुल निर्माण में प्रदान किए हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि प्रतिवर्ष 25,000 रुपए देने का उन्हें निश्चय किया है। ऐसे भक्त को तालियों के साथ अभिनंदन, स्वागत और समिति की ओर से उनको बारंबार धन्यवाद प्रदान करते हैं। यदि वो आए हैं तो महाराज जी से आशीर्वाद प्रदान करें। तत्पश्चात श्री मदन जी पुंगोलिया, जोधपुर,